Hey guys and welcome to our channel again. So आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ ऑल्सो अलाइंड विद द लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम पे जो डिस्कशन किया था, हाउ टू ट्रांजिशन फ्रॉम एनी अदर करियर इनटू आईटी एंड दैट टू एज अ बिजनेस एनालिस्ट. तो आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज और व्हाट इज़ द बेस्ट वे एज पर माई एक्सपीरियंस फॉर दिस ट्रांजिशनिंग. सो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ करंटली आपके साथ हो सकती है जो आप those who are not in the IT currently, right? So you could be working in any different sectors. It could be manufacturing, pharma, automobile, right? Banking, any sector. So आप कोई भी ये डोमेन या कोई भी सेक्टर उठा के देख लो. आज के इन टूडेज टाइम कोई भी डोमेन में विदाउट आईटी एप्लीकेशंस कुछ भी काम कंप्लीट नहीं हो सकता, करेक्ट? And that could be for the internal usage, that could be for the client interactions or anything, capturing the data, understanding the data, getting the insights from the data. So in short क्या है कि every domain में IT का penetration है और softwares और applications का penetration है, and that has become an inevitable part of everybody's life irrespective of the domain. So the best thing that one can do is, if he or she intends to move into the tech or on the technology side, what they can do is one thing is, of course, the first thing is they have to do is leverage their domain knowledge. तो अगर ऐसा है कि आप if you're fresher then obviously it becomes somewhat easy कि आप उसमें जा सकते हो या you can choose. आप टेक साइड में भी even as a developer जा सकते हो. तो many of my mechanical engineer friends also are doing coding today, right? तो आप वो भी कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज फॉर पीपल हु आर एक्सपीरियंस, राइट? जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेवरेज योर करंट एक्सपीरियंस. लास्ट टाइम में मैंने वही बताया था कि आई लेवरेज माई सेल्स एक्सपीरियंस, करेक्ट? सो फर्स्ट थिंग इज मेक श्योर यू लेवरेज योर एक्सपीरियंस. उसके लिए वॉट एवर डोमेन यू हैव वर्कड इनटू, तो अगर आपने बैंकिंग में काम किया है तो यू विल डेफिनेटली हैव दी नॉलेज ऑफ द बैंकिंग बिजनेस. दैट विल डिपेंड, अगेन रिटेल है या जो भी आपने बैंकिंग में काम किया है उस हिसाब से. इफ इट इज़ फार्मास्यूटिकल देन यू विल हैव द नॉलेज ऑफ दैट डोमेन. अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो ऑफकोर्स इसमें भी बहुत ज़्यादा सब डोमेन्स हैं, तो आप यू कैन थिंक अबाउट इट, राइट? तो वो जो सब डोमेन है आप उसका नॉलेज समझ सकते हो. जैसे मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको प्रोडक्शन का नॉलेज है, अगर आपको वेंडर मैनेजमेंट का नॉलेज है, सोर्सिंग का नॉलेज है, करेक्ट? तो आप वो सारा जो एक्सपीरियंस है आप उसको आपको लेवरेज करना है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. नाउ लेवरेज करना है एज इन क्या करना है. सो इफ यू गो ऑन द अदर साइड, अगेन दैट इज द टेक्नोलॉजी साइड, वहाँ पे आप जाओगे देन यू विल रियलाइज कि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो भी नाउ इन दिस केस द BA, राइट? अगेन BA प्रोडक्ट ओनर इज ऑल्सो वन ऑफ सच रोल विच इज अगेन आई वुड से सिमिलर लाइक अ BA's रोल. तो ये सब जो रोल्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं अल्टीमेटली, इनको तो बिजनेस ही समझना होता है, करेक्ट? एंड ये लोग भी, इनका भी जो डोमेन एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, दैट काउंट्स, करेक्ट? सो आपको क्या कर, और ये लोग क्या करते हैं इन शॉर्ट की हु दे सर्व, राइट? अल्टीमेटली जो आप करंटली बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, वेदर इट इज ऑटोमोबाइल, फार्मा, हेल्थ केयर, वॉट एवर, तो यही लोग जो एप्स या सॉफ्टवेयर कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग देयर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा, मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट्स, तो यही लोग जाके उनके लिए ये प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हैं. एंड कोडिंग और टेक्निकल स्किल्स तो डेफिनेटली कोई भी कंपनी को तो मिल ही जाती है मार्केट से, बट जो फंक्शनल डोमेन का जो नॉलेज होता है ना, कि जो समझ के बिजनेस के लिए प्रॉपर वो प्रोडक्ट को अलाइन कर सकते हैं या जो करंट प्रोडक्ट है उसको कस्टमाइज कर सके, वो बहुत वैल्यूबल है जो मैंने अंडरस्टैंड किया. हाउएवर हमारी केस में क्या होता है कि हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट चीज़ होती है एंट्री, टू गेट दैट एंट्री इन दी टेक फील्ड, करेक्ट? तो उसमें भी हम लोग डेफिनेटली बाद में मैं ये सब टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ, बट आज का जो मेन फर्स्ट थिंग था, लेवरेज योर करंट एक्सपीरियंस, डोमेन नॉलेज. सेकेंड थिंग इज ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स दैट आर बिल्ड अराउंड दोज डोमेन्स. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बहुत लोग ये इसके बारे में नहीं सोचते, बट इवेंचुअली मुझे ये चीज़ समझ में आई है. एंड अगेन देन मैंने सेल्स का एक्सपीरियंस को लेवरेज करने के लिए, क्योंकि मुझे वो समझता भी था, तो उसको लेवरेज करने के लिए आई फाउंड आउट और आई अंडरस्टूड फॉर मी द CRM प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द बेस्ट वन.
and then in CRM product, I tried out, or I tried to go through different products. तो सबसे बेस्ट मार्केट किसके लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन सी प्रोडक्ट के लिए, तो वो I found out that, and then I decided that I would work on the Salesforce product. I would like to work, or would want to work on the Salesforce knowledge. So similarly, the second step आपके लिए होना चाहिए कि you try to find out what are different products built around your system or around your domain. तो जैसे आप प्रोडक्शन में हो तो SAP का अगर आपके यहाँ पे ERP का यूज होता ही है in every manufacturing industry. ERP लगेगा आपको in any production industry, healthcare, cosmetics, whatever, any production industry, you will need some ERP. In any business you will need CRM. In every business you will need finance software. Every business you will need some transportation system. For logistics operations you need warehousing softwares. So every domain is supported by these applications. So second step is going to be finding out such applications which are relevant to which are relevant with your domain. जब जैसे ही आपको वो पता चल जाएगा कि इस डोमेन में मेरे रेलेवेंट बिजनेस में ये चीज़ें यूज़ हो सकती है. बहुत बार आप भी यूज़र हो सकते हो, बिजनेस यूज़र. जैसे मैंने स्टार्ट किया था सेल्स में, तो मैं Zoho CRM का आई वॉज अ बिजनेस यूज़र, सुपर यूज़र, करेक्ट. तो मैंने वो यूज़ कर रहा था मैं, बट अभी टेक्नोलॉजी साइड में आई एम वर्किंग एज अ BA. तो आई एम कंसल्टिंग कंपनीज टू, I'm trying to understand their business, and I'm trying to recommend the product or improvise the product or build a product for them. So second thing is find out the products, applications that are in your domain. Then the third thing is find out how you can learn those applications. इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो किया था पहले, चाहिए तो I will give you the link in this, कि कोई भी how you can learn any technology, or what is the best way to learn any technology, right? So third thing is going to be find out the ways to learn that technology free of cost. तो आपको वो फ्री में सीख लेनी है. उसके बाद क्या होगा कि you will get an understanding of that specific product, you will have the domain knowledge, and then you can go ahead with the next steps of finding a good job for you. Again, we will talk about that in the later part, correct? सो आई होप कि इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी आया होगा कि बहुत कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी ड्यूरिंग ट्रांजिशन. बिकॉज अगर आप पूरा सारा कुछ अगर वो चेंज कर दोगे डायरेक्टली, कोई टेक्निकल साइड, डायरेक्टली आप कोडिंग में जाना चाहोगे, सिविल इंजीनियरिंग किया है, अपने साइट पे कंस्ट्रक्शन में काम किया है, प्रोजेक्ट में केमिकल इंजीनियरिंग किया है, कुछ प्रोसेस प्लांट्स पे काम किया है, डिज़ाइन में मैकेनिकल करके डिज़ाइन में काम कर लिया, यहाँ पे आप आओगे तो आपके लिए यू आर कंसिडर्ड एज गुड एज फ्रेशर. तो अगर आप 30, if you are already 30, then it makes no sense. Or for few, I would say it can make sense, but it is very difficult because आपके साथ सारे freshers रहेंगे, they might earn more than you. या जो कोई दूसरे भी not engineering other stream से भी आके they may go ahead. So make sure this is importantly for all the laterals wanting to move from other fields into the IT as a बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट ओनर्स, अलग अलग सारे उसमें. तो हम लोग आई थिंक इसी ट्रैक पे कंटिन्यू करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो. सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, इफ यू हैव लाइक दिस सजेशंस एंड माय एक्सपीरियंस, प्लीज डू लाइक. एंड इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स, want to have a consultation on moving or transitioning your career, please do reach out to me on my email address. And till then, take care. Thank you so much. Bye.